हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 2 फरवरी के करंट अफेयर जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा जो कि 1 फरवरी का है। तो आइए हम देख लेते हैं टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर जल मेट्रो सेवा शुरू कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि जल मेट्रो सेवा शुरू कर रही है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए शहर के कायाकल्प में जुटी जो कि योगी सरकार अब सरयू में जल वाटर मेट्रो चलाएगी, जो कि हमारे पास अयोध्या में सरयू नदी से जल्द ही पर्यटक जो कि वाटर मेट्रो में बैठ करके सफ़र कर सकेंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं तो यहाँ पर सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफ़र जो कि गुप्तार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में पांडुचेरी के लिए एक नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद चौहान, जो कि हमारे पास हाल ही में पांडुचेरी के एक नए सचिव बने हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आता है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक जो कि प्रसन्न कुमार जो कि आचार्य बने हैं। इसी के साथ यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद बसंत राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में, जो कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 जो कि गोवा में शुरू होगा। इसी के साथ हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आता है, गोवा में जो कि 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख मिले हैं। इसी के साथ गोवा के काजू को हम जीआई टैग मिला है। इसी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री के स्वर्णपूर्ण है जो कि बाजार लॉन्च किया गया है, जो कि स्वर्णपुर ई बाजार है लॉन्च किया गया है। इसी के साथ भारत का पहला जो कि लाइट हाउस उत्सव जो कि गोवा में हुआ है। इसी के साथ गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं गोवा की मुख्यमंत्री ने जो कि द बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ मयोम जो कि विलेज का अनावरण किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में महिलाओं को एयर राइफल में शौनक मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पदक जीता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक, जो कि एयर राइफल में सोनम जो कि मस्कर ने जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल लोहाटी को, जो कि लोहाटी को TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां बनाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, उसका क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नित्या आनंद नाम था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किस झांकी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी है उसने प्रथम स्थान 2024 के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ।
तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व जो कि बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोयोटा, जो कि हमारे पास टोयोटा ने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में अजाली असोमनी किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोमोरोस के, जो कि हमारे पास अजाली असोमनी जो कि चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी के साथ बात कर लेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बोनार्डो एरेवलो जो कि गायोमाला के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी के बाद चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो कि सुसेक्स जो कि हमारे पास मसारा को चुना गया है। इसी के साथ कांगो लोकतांत्रिक राज्य के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तसोसी केंद्री जो कि हमारे पास चुने गए हैं। इसी के साथ मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% के वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीत लिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं एड्री राजोएलिया को, जो कि मोडागास्कर के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो कि क्रिस्टोफर लक्सन को शपथ दी गई है। इसी के साथ जोसेफ बोकार्ड को लाइब्रेरिया के जो कि हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एक समंदर मेरे आनंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीत जोशी ने, जो कि हाल ही में एक समंदर मेरे आनंद नामक पुस्तक लिखी। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चित्रा बनर्जी ने एक जो कि अनकॉमन लव द अली लाइफ ऑफ सुधा एड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ भूपेंद्र यादव ने जो कि मोदी एंजाइटिक ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक की विवेचना की है। इसी के साथ ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक जो कि बेलकन टू पैराडाइज नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो आगे हमारे पास है राकेश पाठक द्वारा एक लिखित पुस्तक जो कि सिधिया और 1857 का विवेचना किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में गिल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय जो कि LNG समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE के साथ, जो कि हाल ही में गिल ने 10 वर्षीय LNG का समझौता किया है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत सरकार UAE में एक भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इसी के साथ भारत और UAE के बीच जो कि डेजर्ट जो कि साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में जो कि हमारे पास BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ दुनिया के सबसे पहले जो कि सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन UAE में ही किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में इसरो कहाँ से जो कि हमारे पास INSAT 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी लॉन्च करेगा, मतलब ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से जो कि हाल ही में इसरो जो कि हमारे पास INSAT 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल की सज़ा सुनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री को। तो किस देश में सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में सुनाई गई है। तो पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पाकिस्तान और भारत ने अपने परमाणु प्रतिनाष्टों को जो कि सूच का आदान प्रदान किया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण कर लिया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर BRICS के सदस्यता के रूप में आवेदन किया है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एल और टी को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में मिला है, जो कि एल टी कंपनी है जिसको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दुबई में ऑर्डर मिला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, जो कि कतर एक देश है जो कि 15 साल के लिए किसके साथ गैस आपूर्ति का समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बांग्लादेश ने अंडर 90 एसएस कप खिताब जीता है। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश की नौसेना बोगोसागर तेज का आयोजन करेगी। इसी के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कि पग ब्रिज रेल जिग का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के संयुक्त अभ्यास जो कि हमारे पास SAMPRITI-11 का जो कि हमारे पास मेघालय में शुरुआत करेगी। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।